हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि हम जो है खुद को कैसे जाने, अपने टाइम को सही से यूज कैसे करें और हम लोग फालतू की चीज़ें करने से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल की जो जनरेशन है, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो लोग अभी थोड़ा सा कॉलेज में है या फिर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। उन लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि उन लोगों को खुद के बारे में पता ही नहीं है। और ये कब होता है, ये प्रॉब्लम कब आती है, जब हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि आजकल जो लोग कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं या फिर जो लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, या जिनके बच्चे थोड़े से, ये होता ना कि कई बच्चे होते हैं ना कि जिनका थोड़ा सा माइंड थोड़ा वीक होता है, तो उन लोगों को इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो लोग खुद को ही नहीं जान पाते हैं, उनको खुद की प्रॉब्लम का पता ही नहीं होता है कि उनके पास प्रॉब्लम क्या है। तो फिर वो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे और कैसे वो क्या कुछ करेंगे लाइफ में। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा कुछ कर भी लेंगे तो उसमें भी उनको लगेगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, या फिर किसी को दूसरों को देखकर कुछ काम कर रहे हैं। ये जो देखने वाला काम होता है ना कि दूसरों को देख के हम कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर हम मतलब कई बार पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं कि दूसरा कर रहा है तो हम भी कर लें ये काम। ये बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ये आपके और आपके बच्चों की लाइफ को ख़राब कर देगा। ये चीज़ जो अगर आप किसी को देख के आप भी कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है, खुद को आपको लग रहा है कि आपको उसकी नीड है, जो भी आप काम कर रहे हो, दूसरा कोई काम कर रहा है, अगर आपको भी लग रहा है कि आपको सच में उसकी नीड है, तो फिर आपको वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको उसकी नीड नहीं है और आप दूसरों को देख के वो काम कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। आप इसमें टाइम बर्बाद करेंगे, अपना मनी, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस टाइप का काम कर रहे हो, और अपना एफर्ट भी ख़राब करोगे। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है ही नहीं। तो फिर आप उसको कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको हम पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी बात सही है, कौन सा काम हम अपने लिए सही कर सकते हैं और हमारे बच्चों के लिए क्या सही है। इसका भी हमें पता होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को हमें जानना आना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद को जानना है, फिर हम अपने बच्चों को भी जान पाएंगे। उनको भी हमें ये चीज़ सिखानी है कि वो अपने आप को कैसे जाने। उनको भी खुद को जानने का हुनर हमें देना चाहिए। तभी जाके वो कुछ कर पाएंगे, तभी जाके वो खुद को समझ पाएंगे, और जो उनके अंदर जो भी काम करने का जो टैलेंट है वो उसको भी सुधार पाएंगे। तब वो उसको जान पाएंगे। जब वो अपने आप को जानेंगे तभी तो वो कुछ आगे कर पाएंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि एग्जैक्ट उनको करना क्या है, उनके लिए क्या सही रहेगा, और वो ऐसा कौन सा काम है जिसको वो करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हमने उनको क्या दिया ये चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि बच्चों को हमें उनकी मेहनत का जो फल होता है ना, जो उनकी मेहनत होती है ना, उसमें जो सुकून होता है वो सिखाना है बच्चों को। हमें वो सिखाने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी मेहनत से कुछ भी पा रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, और बच्चे इससे खुश रहते हैं, और इससे हम भी हमेशा लाइफ टाइम के लिए खुश रहते हैं। हमें उनको सपोर्ट करना है, लेकिन हमें उनको इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है कि वो लोग खुद से अपना काम कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। कई बार होता है कि मतलब कुछ लड़के बड़े भी हो रहे, उनको पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। अब वो किसी भी सेमिनार में बैठे हुए, या किसी भी सत्संग में बैठे हुए, किसी भी आचार्य के पास आचार्य या गुरुजी के पास बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पे अपनी समस्या को लेकर गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी समस्या है क्या। वो सिर्फ इसलिए उनके पास जाके उनसे क्वेश्चन कर रहे क्योंकि सब लोग उनके पास बैठे हुए, और सब लोग उनसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अपनी समस्या का हल भी उनसे पूछ रहे हैं। लेकिन दूसरों के पास जो समस्या है, उनको अपनी समस्या का पता है कि उनकी समस्या क्या है, और वो अपनी समस्या को अच्छे से बता पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चा अपनी समस्या को भी अच्छे से नहीं बता पा रहा है, वो अपनी समस्या का, उसका जो हल है वो कैसे मतलब ढूंढ पाएगा, कैसे उसको कोई समस्या का हल दे पाएगा, जब उसको पता ही नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। हमें अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनको अपना आत्मज्ञान होना चाहिए। ये हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो खुद को जाने, उनका जो टैलेंट है, उनके जो स्किल है, उनके पास क्या है, तो वो इस चीज़ से जान पाते हैं।
कई बार तो मतलब ऐसे भी होता है, मतलब कुछ स्कूलों में भी ये सारी चीज़ें रखी जाती है, कंपटीशन रखे जाते हैं कि बच्चों को हम उनकी स्किल के हिसाब से जान पाए और उसी चीज़ में हम उनको आगे बढ़ाएं। ये चीज़ें कई स्कूलों में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है कि उन अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो लेकिन कई जगह पे ये सब चीज़ें नहीं है, कई ऐसे स्कूल है जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो फिर हम अपने हम जो पेरेंट्स होते हैं, हमें ही अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें करनी होती है। हमें अपने बच्चों का टैलेंट देखना है और उनका इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट क्या है, अभी तो बच्चे जैसे छोटे होते हैं तो उनको इंटरेस्ट तो उनका बदलता रहता है, अभी उनकी चॉइस भी बदलती रहती है। जिस चीज़ को वो अच्छा देखेंगे वो उसी चीज़ के लिए करने की उनके मन में आता है कि हमें ये चीज़ करनी है। अगर डॉक्टर को देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमें डॉक्टर बनना है, अगर इंजीनियर को देखेंगे तो उनको लगेगा कि हमें इंजीनियर बनना है। लेकिन अभी उन्हें सही से पता नहीं है। लेकिन जब तक वो इस उम्र तक चले जाते हैं तब तक हमें उनको इतना ज़्यादा मतलब उनका माइंड ऐसा तैयार करना होगा कि वो अपनी स्किल को, अपने हर एक चीज़ को, अपने टैलेंट को, अपनी हॉबी को और जो उनकी चॉइस है उन सब चीज़ों को वो समझ पाए, हर एक चीज़ को अलग से समझ पाए और हर एक चीज़ का अलग से उसका मीनिंग निकाल पाए और हर एक चीज़ को अलग तरीके से देख भी पाए अपने तरीके से जो उसके लिए सही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम क्या करते हैं, हम आजकल मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, आजकल थोड़ा कम है, इतना देखा नहीं है। थोड़ा पहले इससे ये ट्रेंड था कि जो बच्चे दूसरे कर रहे हैं वो ही हमें भी करना है। दूसरों के, अगर पड़ोस का बच्चा कुछ कर रहा है कि उसने कोई चीज़ खरीदी है तो हमारे बच्चे को भी लेके आनी चाहिए। अब हम पेरेंट्स हैं तो ये है बस हमारा ये काम है कि हम अपने बच्चों को कोई चीज़ लेके दे दो, फिर वो उसका क्या यूज कर रहा है हमें पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं, क्योंकि फिर इससे हमारे बच्चों की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। हमें अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें देनी चाहिए जो उसके लिए सही है। अगर बच्चे का जैसे बर्थडे आ रहा है तो हम उनको बर्थडे पे हमें वो उनके काम की चीज़ देनी चाहिए। जो भी उनका जब भी बर्थडे आ रहा है, जो चीज़ उनके पास नहीं है, उनके स्कूल की हो गई, या फिर आप उनको ड्रेस दे सकते हैं, उनका स्कूल बैग दे सकते हैं, या फिर कोई अच्छा सा पेन दे सकते हैं, या फिर कुछ और पढ़ाई की चीज़ दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो उनको वो उस चीज़ की वैल्यू रहेगी, उनको वो चीज़ याद रहेगी कि मुझे ये चीज़ मिली थी मेरे बर्थडे पे। और उनको एक अहमियत रहती है कि हमें कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं मिलेगी, मतलब हमें कुछ ना कुछ जो भी हमें कुछ अगर गिफ्ट भी चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा और हमें उसको पहले अर्न करना पड़ेगा। तो हमें बच्चों को अर्न करना भी सिखाना होता है, तब जाके वो उनको ये सारी चीज़ें वो कर पाते हैं और इन सारी चीज़ों का उनको ज्ञान रहता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमें पता नहीं चलता इतना कि हम लोग बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे, पता नहीं है कहाँ को जा रहे हैं, ये पता ही नहीं हमें। तो थोड़ा सा हमें रुकने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ठहर के देखने की ज़रूरत है। तो हाँ, जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में सिखाएंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।